हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320 सेंचुरी एरा कॉमन एरा तक थी। यहाँ पर 4 राजा आए जिसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें खिलजी डायनेस्टी में सिर्फ 2 ही राजाओं के बारे में जानना है। एक जलालुद्दीन खिलजी और दूसरे अलाउद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 तक और 1296 से लेके 1314 तक। तेरह सौ 16 सेंचुरी एरा कॉमन एरा तक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी जब राजा बने तो उनकी उम्र लगभग 70 ईयर्स थी। 70 ईयर्स ऑफ एज में वो थ्रोन पर बैठे। इनका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 6 साल तक था। ही वॉज ब्रूटली मर्डर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। हम इनके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द मिनिस्टर ऑफ मार्चेस। जलालुद्दीन खिलजी ही वॉज मिनिस्टर ऑफ मार्चेस in north western part during बलबन। दरअसल बलबन के दौरान से वेस्ट से डिस्टरबेंस आ रहे थे। वेस्ट से मंगोल का हमला लगातार बढ़ता जा रहा था। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बलबन के पुत्र प्रिंस महमूद भी मंगोल को अटैक के रोकने के चक्कर में उनकी मृत्यु हो गई, जिस दुख के कारण बलबन की भी डेथ हो गई। ठीक वही मंगोल को अटैक को रोकने की जिम्मेदारी जलालुद्दीन खिलजी की थी। जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम फिरोज़ है। जब बलबन की मृत्यु हुई तो बलबन के मृत्यु के बाद काईकुआबाद को जब राजा बनाया गया तो काईकुआबाद को मार करके फिरोज़ नाम के एक व्यक्ति ने जलालुद्दीन खिलजी के नाम से उपाधि ली और अपने आप को राजा बना दिया। इन्होंने, चूँकि ये काफ़ी समय से मंगोलों से लड़ रहे थे, तो इन्होंने मंगोलों के अटैक से सक्सेसफुली दिल्ली को बचा लिया और मंगोलों को दिल्ली के आसपास से भगा दिया। लेकिन जो मंगोल दिल्ली के पास सेटल हो गए उन्हें न्यू मुसलमान्स कहा गया। न्यू मुसलमान्स कहा गया। अब ये न्यू मुसलमान्स क्या है? मंगोल्स हु सेटल्ड नियर दिल्ली। वो मंगोल्स जो दिल्ली के आसपास सेटल हो गए उन्हें हम न्यू मुसलमान्स कहते हैं। अब थोड़ा सा जलालुद्दीन खिलजी के पॉलिसीज़ के बारे में जानते हैं। अगर हम जलालुद्दीन खिलजी की पॉलिसी के बारे में बात करें तो वो हार्ड पनिशमेंट पर बिलीव नहीं करते थे। वो किसी को हार्श पनिशमेंट नहीं देना चाहते थे, बल्कि वो टॉलरेंस करते थे। एक वाक़या है, जब उनके राज्य में लूट हुई तो लुटेरों को भी एक हल्की सी वार्निंग देकर के जलालुद्दीन खिलजी ने छोड़ दिया।
इससे ये पता चलता है कि वो बहुत कठिन सज़ा देने पर बिलीव नहीं करते थे। दूसरा ये कि वो सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलना चाहते थे, कोई रिलीजियस बाइगोटिज्म उनके अंदर नहीं था। वो पहले सुल्तान बने दिल्ली के जिनका एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदूज़ बहुत अच्छा था। हार्श पनिशमेंट को वो अवॉइड किया करते थे, हार्श पनिशमेंट से वो दूर ही रहते थे। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी अपने नोबल्स के ऊपर भी टॉलरेंस से ही वो करना चाहते थे। इसका भी एक वाक़या है, मतलब नोबल्स पे भी अगर वो बगावत करते थे तो भी उनको हार्श पनिशमेंट जलालुद्दीन खिलजी नहीं देते थे। एक वाक़या है जहाँ पर मलिक छज्जू जो नेफ्यू थे बलपन के, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। अब ये मलिक छज्जू कौन थे? मलिक छज्जू कारा के गवर्नर थे। उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और रिवॉल्ट करने के बाद भी जलालुद्दीन खिलजी ने जब उस रिवॉल्ट को सप्रेस किया तो उसको मारा नहीं बल्कि माफ़ी दे के छोड़ दिया। यही कारण था कि मलिक छज्जू ने दोबारा फिर रिवॉल्ट किया, और जब दोबारा रिवॉल्ट किया तो मलिक छज्जू को गवर्नर, वहाँ के गवर्नर से हटा करके अलाउद्दीन खिलजी को कारा का गवर्नर बना दिया गया। याद रखिएगा, ये वही अलाउद्दीन खिलजी हैं जो इसके बाद राजा बनेंगे। ये कारा के गवर्नर बना दिए गए थे जब मलिक छज्जू ने दोबारा रिवॉल्ट किया। मंगोल्स के साथ अच्छे रिश्ते बने रहें, इसके लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह उलुग खान से कर दिया, जिससे मंगोल्स के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो जाएं और नॉर्थ वेस्ट से जो मंगोल के हमले हो रहे थे वो बंद हो जाएं। इन्हीं के रीजन में 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया। ये स्थान याद रखिएगा, 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया, और जब देवगिरी पर हमला किया तो वो एक सक्सेसफुल इन्वेजन था और वहाँ से उन्होंने ढेर सारा सोना लूट कर कहाँ लाया? तो अलाउद्दीन खिलजी गवर्नर थे कारा के, तो ये यहाँ से लूट का सारा पैसा लेके कहाँ चले गए? कारा चले गए। कहाँ चले गए? कारा चले गए और कारा में ही बैठे थे। अब कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि लूट का पैसा राजा को जब नहीं दिया गया तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गए और वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का ब्रूटली मर्डर कर दिया और अपने आप को वहाँ पर राजा घोषित कर दिया। नोबेलिटी को भी उन्होंने ख़रीद लिया और नोबेलिटी को अपने तरफ करने के लिए देवगिरी में जो लूटा गया सोना था उन्होंने नोबल्स में बांटना शुरू कर दिया, टू विन द नोबेलिटी। और सोल्जर्स को अपने साइड करने के लिए उन्होंने खूब सोना बांटा। अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बने तो सारा वापस ज़रूर ले लिया। अब वो कैसा वापस लिया, जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी राजा अपने आप को घोषित कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। अब हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानना है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में जब राजा बनते हैं तो वो उस समय कारा के गवर्नर थे। कारा के गवर्नर से डायरेक्ट वो राजा बन जाते हैं और राजा बनने के पहले वो जितने भी मिलिट्री एक्सपेंडिशन किए सब के सब सक्सेसफुल था। ये रिप्रेजेंट करता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बेटर मिलिट्री कमांडर थे।
अलाउद्दीन एक्सपेंडिचर बिफोर बिकमिंग अ किंग, बिफोर बिकमिंग किंग। अगर राजा बनने से पहले हम ये देखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ अटैक किया था, तो सबसे पहला अटैक था भिलसा के ऊपर। आज के समय में हम इसे विदिशा कहते हैं। ये किया था 1292 में। उसके बाद देवगिरी के ऊपर ये किया था 1294 में। दोनों सक्सेसफुल रहा था, दोनों में अलाउद्दीन खिलजी जीत गए थे। और देवगिरी के लूट का ही पैसा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को नोबल्स और आर्मी को अपने तरफ अट्रैक्ट कराया और अलाउद्दीन खिलजी खुद को राजा घोषित कर पाए। राजा घोषित होने के बाद, राजा बनने के बाद 1296 में अलाउद्दीन बिकम किंग। अलाउद्दीन खुद को राजा घोषित करते हैं और राजा बनने के बाद वो अपने टेरिटोरियल एक्सपेंडिशन में लग जाते हैं। टेरिटोरियल एक्सपेंडिशन में वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते थे और इसीलिए सबसे पहले उनका अटैक था 1299 में गुजरात पर। ऐसा माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी वॉज एडिक्टेड टू वाइन एंड वुमेन और उन्होंने आधे राज्यों में सिर्फ इसलिए हमला किया ताकि वहाँ पर वुमेन्स को अपने तरफ कर सके। 1299 में जब गुजरात पर उन्होंने हमला किया तो उस समय के गुजरात के राजा वाघेला किंग रायकरण, गुजरात का राजा कौन था याद रखिएगा, वाघेला किंग रायकरण। ये महल छोड़ करके भाग गए और महल छोड़ के भाग गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी वाइफ से शादी कर ली। इनकी वाइफ से शादी कर ली और दिल्ली लेके आ गए। गुजरात बिना राजा के हो गया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ की मंदिर को लूटा, सोमनाथ की मंदिर को तोड़ा, ठीक, सोमनाथ की मंदिर को तोड़ा और दिल्ली वापस आ गए वाघेला किंग रायकरण की वाइफ के साथ। वाइफ का नाम था कमलाबाई। और ठीक कमलाबाई के साथ साथ जो वाघेला किंग रायकरण के मिलिट्री कमांडर थे मलिक काफूर, इनको भी अपने साथ ले आए। मलिक काफूर ये आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी के बहुत काम आने वाले हैं। तो मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ एक्सपेंशन को हम लोग